हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। और हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के हम 1500 वन लाइनर प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। हमने 2 वीडियो अब तक डिस्कस किए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप संविधान से रिलेटिव एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ने को नहीं मिलेगा, आपको सभी क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में मिलेंगे। वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करो। इसी के साथ हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो सीरीज चल रही है उसके वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। #3 में रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसी के साथ इसी जो सीरीज़ है इसके माध्यम से सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को कवर किया जाएगा। आप ये वीडियो ज़रूर देखें। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन रखा गया है, भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है। काफ़ी बार पूछा जाता है कि भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, तो वो इकहरी है और एकीकृत है। सर्वोच्च शिखर पर उच्चतम न्यायालय है जो कि दिल्ली में है। सर्वोच्च शिखर पर अगर न्याय के विषय में पूछा जाए तो वो उच्चतम न्यायालय है और इसे कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट, जो कि दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो एक होता है मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की संख्या पूछी जाए तो वो 30 होती है। वर्तमान में अगर न्यायाधीशों की संख्या पूछी जाए तो वो 34 हो गई है। कितनी हो गई है? 34 हो गई है। और अनुच्छेद 125 के तहत, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 125 के तहत भारतीय संविधान में वेतन से संबंधित दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। और वर्तमान पूछा जाए कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो शरद अरविंद बोबड़े हैं। कौन है? शरद अरविंद बोबड़े हैं। ये मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के। और वर्तमान न्यायाधीशों की संख्या पूछी जाए तो 33 होते हैं अन्य न्यायाधीश और एक होता है मुख्य न्यायाधीश। कुल मिलाकर न्यायाधीशों की संख्या पूछी जाए तो वो 34 है और ये संशोधन करके बनाया गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट अध्ययन करें तो मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या 8 होती थी। कितनी होती थी? 8 होती थी। और ये मूल संविधान में लिखा गया है। मूल संविधान के अनुसार मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या पूछी जाए तो वो 8 होती थी। वर्तमान के अंदर 34 है और एक मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है, 33 + 1। इसी के साथ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और अधिकतम आयु पूछी जाए तो इनकी 35 वर्ष होती है, 65 वर्ष। न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु की कोई सीमा नहीं होती, परंतु सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष होती है। कितनी होती है? 65 वर्ष अधिकतम आयु होती है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए। उच्चतम न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक उच्चतम न्यायालय या फिर 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश बनता है उसे 2 या 2 से अधिक वर्षों का कार्यकाल का अनुभव होना चाहिए, यानी उन्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए। अथवा किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता होना चाहिए तथा राष्ट्रपति की दृष्टि से कानून का ज्ञाता होना चाहिए। कुछ ये विशेषताएं हो तो वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। इसी के साथ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय में या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकता। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा। उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है अपने अवकाश प्राप्त करने के बाद वह किसी भी न्यायालय या फिर किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकता। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का व्याख्या करने वाला एवं संविधान का संरक्षक कहा जाता है। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय है ये संविधान का व्याख्या करने वाला और संविधान का संरक्षक कहा जाता है। इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों को देखता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य कार्य होता है ये भारत जो संघ है राज्यों का, और इसी के साथ एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य जो उत्पन्न विवाद होता है उन विवादों का निपटारा किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। इसी के साथ बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय है, यानी सबसे बड़ी अगर किसी प्रकार की कोई अपील की जाती है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर की जाती है और ये देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय को देश के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है।
तो क्या होता है कि सर्वोच्च जो न्यायालय है, जिसे हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं, ये देश के सभी जो उच्च न्यायालय हैं इनके निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार रखता है। सर्वोच्च न्यायालय के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। सर्वोच्च न्यायालय है ये नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा करता है, और मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है, मूलतः ये 7 थे, और संपत्ति के अधिकार को हटाया गया और उसे कानूनी अधिकार बनाया गया। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं, और जो भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वो दिल्ली में स्थित है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। वर्तमान में भारत में पूछा जाए तो कितने उच्च न्यायालय हैं, ये 24 उस समय की स्थिति है। वर्तमान में पूछा जाए, वर्तमान में अगर पूछा जाए कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो वो 25 होगी। कितनी होगी? 25 होगी, न कि 24 होगी। अमरावती को, किसको? अमरावती को उच्च न्यायालय बनाया गया है। और इसी प्रकार नेक्स्ट अध्ययन करिए तो मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा उच्च न्यायालय का गठन 2013 में हुआ था। मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा के जो उच्च न्यायालय है उनका गठन 2013 में हुआ। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय है। केंद्र शासित अगर प्रदेश पूछा जाए तो उसमें दिल्ली में सिर्फ उच्च न्यायालय है, बाकी अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश है उनको राज्यों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है, और उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता के रूप में कम से कम 10 वर्ष का न्यायिक पद धारण कर चुका हो, और किसी एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहना होना होता है। तो कुछ ये कंडीशन अप्लाई करती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए। 10 वर्ष कम से कम न्यायिक पद धारण कर चुका हो, और किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहना होना चाहिए। इसी के साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए न्यूनतम की आयु की कोई सीमा नहीं है, लेकिन सेवानिवृत्ति की आयु है ये 65 वर्ष है। जिस प्रकार हमने उच्चतम न्यायालय देखा, उसी प्रकार जो उच्च न्यायालय होता है उसके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। उच्च न्यायालय या न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है। अगर उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अगर त्यागपत्र देना चाहता है तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकता है। जिसमें उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है वह उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। जिसने किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है वो वकालत वहां पर नहीं कर सकता। भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल परामर्श उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति एवं स्थानांतरण राष्ट्रपति करता है। तो भारत में जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति, राज्यपाल के परामर्श और न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, स्थानांतरण, ये सब राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और किसी राज्य की राज्यपाल के परामर्श के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य के राज्यपाल के सम्मुख शपथ लेनी होती है। तो अगर पूछा जाए कि परामर्श किसका लेना होता है तो राज्यपाल का लेना होता है, और इसी प्रकार सम्मुख शपथ लेनी होती है तो राज्यपाल के सम्मुख। केरल उच्च न्यायालय ने सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था। क्या होता है कि केरल उच्च न्यायालय ने सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था। विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा आगे। नेक्स्ट बात करें तो लोक अदालत कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए वैधानिक मंच है। लोक अदालत होती है उसमें कानूनी विवादों की मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए वैधानिक मंच है। यह 5 लाख रुपए तक दावों पर विचार कर सकता है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के लिए एक उच्च न्यायालय है जो कि चंडीगढ़ है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए, चंडीगढ़ जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। इसी के साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी के लिए एक उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए एक उच्च न्यायालय है जो कि मद्रास उच्च न्यायालय है। इसी के साथ केरल, लक्षद्वीप, हमने देखा क्या कि दिल्ली में उच्च न्यायालय स्थित है और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। बाकी जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश है उनके जो न्यायालय हैं वो किसी न किसी राज्य में सम्मिलित है। केरल, लक्षद्वीप के एक उच्च न्यायालय है और वो केरल उच्च न्यायालय है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मिजोरम के लिए उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय है जो कि असम में पड़ता है। असम में जो पड़ता है गुवाहाटी उच्च न्यायालय वो नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के सम्मिलित रूप से बनाया गया उच्च न्यायालय है। इसी के साथ नेक्स्ट अध्ययन करें तो पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार के लिए उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है।
हमने देखा था कि केरल के अंदर सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया। अब ये बंद क्या होता है? बंद का तात्पर्य ये है कि सड़कें एवं जो रेल मार्ग होते हैं उनको रोकना, जैसे किसी भी बात करें अनशन के द्वारा या फिर किसी भी बात करें हम यहाँ पर आंदोलन के द्वारा, किसी भी अनशन या फिर आंदोलन के द्वारा अगर सड़क व रेल जो होती है, रेल मार्ग होते हैं, उनको रोकना ही बंद कहलाता है। और ये सबसे पहले केरल के उच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया था। इसी के साथ बात करें तो हमने देखा था कि जो पश्चिम बंगाल है, अंडमान निकोबार है, इनके लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय है। महाराष्ट्र, गोवा और दादरा नगर हवेली के लिए एक उच्च न्यायालय मुंबई उच्च न्यायालय है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों के कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, परंतु एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है। तो राज्यपाल जो होता है अपने कार्यकाल एक से अधिक राज्यों के लिए कर सकता है। राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 साल होनी चाहिए और राज्य विधानसभा का सदस्य चुना जाना चाहिए। राज्य विधानसभा का सदस्य चुना जाने के योग्य होना चाहिए और आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल का कार्यकाल पूछा जाए तो वो 5 वर्ष होता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेता है। तो पूछा जाए कि राज्यपाल किसके सम्मुख शपथ लेता है, तो वो उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है या फिर वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होता है उनके सम्मुख शपथ लेता है। राज्य कार्यपालिका के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम किए जाते हैं। किसी भी राज्य के कार्यपालिका यानी कोई भी कार्य से लेकर रिलेटिव जो भी समस्त कार्य होते हैं वो राज्यपाल के लिए नामित होते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो राज्य की मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और वो किसकी सलाह पर करता है? तो वो मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाता है। जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की चुनाव करता है, नियुक्ति करता है, तो वो शपथ दिलाता है गोपनीयता और पद की। राज्यपाल महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य पद जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। एक राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उनकी और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की और अन्य जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। एक किसी राज्य विशेष में राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय, जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं, उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श, जिसे हम सलाह कहते हैं, वो देता है। इसी के साथ राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकता है। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वो मांग कर सकता है। राज्यपाल राज्य व केंद्र के बीच की कड़ी होता है। काफी इंपॉर्टेंट ये लाइन रहेगी, राज्य एवं केंद्र के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? तो राज्यपाल कहा जाता है। राज्यपाल राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुल अधिपति होता है। तो ये भी काफी बार पूछा गया है कि विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुल अधिपति कौन होता है किसी राज्य के लिए? तो वो राज्यपाल होता है। यह उपकुल अधिपतियों की नियुक्ति करता है। ये जो उपकुल अधिपति होते हैं उनकी नियुक्ति करता है और राज्य विधानमंडल का स्त्रावान और स्त्रावसान दोनों करता है। कौन करता है? राज्यपाल। और इसी के साथ राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के या दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। राज्यपाल के द्वारा ही राज्य विधानसभा और विधानमंडल की दोनों की संबोधित करता है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद की कुल संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्ति करता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी राज्य में अगर विधान परिषद है तो वहाँ पर कुल जो सदस्य होते हैं उनके 1/6 भाग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। कौन? राज्यपाल। इसी के साथ नेक्स्ट अध्ययन करें तो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाता है। अगर किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा कोई विधेयक पे पारित किया जाता है तो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद कानून बनता है। जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा में 2 महिलाओं को प्रदेश का राज्यपाल नामजद करता है। ये लाइन हम कट कर सकते हैं क्योंकि वर्तमान में जम्मू कश्मीर को बनाया गया है केंद्र शासित प्रदेश। विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। तो विधानसभा में अगर कोई धन विधेयक पेश किया जाता है तो राज्यपाल की परामर्श पूर्व या फिर अनुमति लेना आवश्यक होता है।
अगर बात करें मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। जो मंत्रिपरिषद होता है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, तो वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद की होती है, न कि राज्यपाल की होती है। राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद, देखो राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद तीनों को सम्मिलित रूप से विधानमंडल कहते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, न कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। किस राज्य में? तेलंगाना। इन 6 राज्यों में वर्तमान में द्विसदनीय व्यवस्था है। वर्तमान में पूछा जाए कि वहाँ पर विधानमंडल भी है और वहाँ पर विधान परिषद भी है। शेष राज्यों में केवल अर्थात विधानसभा है और एक सदनीय व्यवस्था है। भारत में पूछी जाए तो 6 राज्यों में, कितने राज्यों में? 6 राज्यों में ये व्यवस्था है। और वो कौन कौन से हैं? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी वहाँ पर विधानमंडल भी है और वहाँ पर विधानसभा भी है। पंजाब राज्य का जो राज्यपाल होता है वो चंडीगढ़ का प्रशासक होता है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। विधान परिषद जो होता है वो विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद के सदस्यों की जो संख्या है विधानसभा का 1/3 या फिर न्यूनतम 40 होती है। विधान परिषद में न्यूनतम संख्या पूछी जाए तो वो 40 होती है और 1/3 सदस्य होते हैं विधानसभा के। विधान परिषद सदस्य की न्यूनतम आयु पूछी जाए तो 30 वर्ष और कार्यकाल होता है 6 वर्ष। विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है वही विधानसभा का होता है, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। न्यूनतम आयु पूछी जाए तो वो 30 वर्ष होती है। विधान परिषद के प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लाइन। इसी के साथ विधान परिषद की बैठक में कम से कम 10 सदस्य यानी 1/10 इन जो भी अधिक हो गणपूर्ति होता है। और विधान परिषद के 1/6 सदस्यों की नियुक्ति मनोनीय राज्यपाल करता है। तो हमने देखा विधान परिषद के 1/6 सदस्यों की। विधान परिषद के अंदर हमने देखा न्यूनतम संख्या 30 होती है और 1/6 सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राज्यपाल करता है। विधान परिषद के सदस्यों की अपने में से एक सभापति, एक उपसभापति का चुनाव करते हैं। धन विधेयक को छोड़कर साधारण विधेयक जो होता है विधान परिषद में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। साधारण विधेयकों का दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक होता है। तो जो साधारण विधेयक होते हैं उनका दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक होता है। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक किसके द्वारा? विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद के पास 4 माह तक रोक सकती है। विधानसभा के अगर किसी विधेयक को पारित करती है तो विधान परिषद जो होता है वो अपने पास 4 माह तक इस विधेयक को रोक के रख सकती है। विधान परिषद सदस्यों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश की है, 100 है, और जम्मू कश्मीर को वर्तमान में बनाया गया है केंद्र शासित प्रदेश। इसी के साथ विधानसभा राज्य व्यवस्थापिका का सबसे लोकप्रिय सदन है। तो विधानसभा जो होती है ये राज्य की जो व्यवस्थापिका होती है उसका लोकप्रिय सदन होती है। इसी के साथ ये प्रथम सदन होती है और ये विधानमंडल का निम्न सदन और प्रथम सदन होती है। विधानमंडल का पूछी जाए तो निम्न सदन और प्रथम सदन। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किसी राज्य की विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होती है। धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णायक मत जो होता है वो अध्यक्ष करता है। विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा ये बताया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के सम्मुख वित्तीय बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष में जो प्रथम जो माह होता है उसके अंदर बजट पेश किया जाता है और विधानसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। इसी के साथ विधानसभा भंग होने पर अध्यक्ष जो होता है नई विधानसभा की पहली बैठक तक अपने पद पर बना रहता है। अगर कोई विधानसभा भंग हो जाती है, किसी की सरकार गिर जाती है, तो उस समय जो अध्यक्ष होता है वो विधानसभा की पहली जो बैठक होती है नई विधानसभा की उस तक अपने पद पर बना रहता है। विधानमंडल की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है
और विधानमंडल का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक 404 है वर्तमान के अंदर, और सिक्किम की 32 है। विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्यों को मनोनीत करता है। काफी इंपॉर्टेंट ये लाइन रहेगी कि विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा आंग्ल भारतीय के समुदाय के रूप में एक सदस्य को मनोनीत किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो विधानसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है उसके अध्यक्ष को बनाया जाता है मुख्यमंत्री, और इसके लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। अर्थात किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत है। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य का मुख्यमंत्री बनता है? तो संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मुख्यमंत्री जो होता है वो सामूहिक रूप से विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होता है, विधानसभा के प्रति। और दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मुख्यमंत्री राज्य का शासन का प्रमुख प्रवक्ता होता है। काफी इंपॉर्टेंट ये लाइन रहेगी, अगर किसी राज्य का शासन का जो प्रमुख प्रवक्ता होता है तो वो मुख्यमंत्री होता है। मंत्री परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधान मुख्यमंत्री करता है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग कौन करता है? तो वो मुख्यमंत्री करता है। संसद की प्रत्येक बैठक के आरंभ में 1 घंटे यानी 11 से 12 बजे का समय प्रश्नकाल कहलाता है। संसद की जो प्रत्येक बैठक होती है उसके आरंभ में 1 घंटे यानी 11 से 12 बजे का जो समय होता है सुबह का, वो प्रश्नकाल कहलाता है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद 12 से 1 बजे का जो समय होता है वो शून्यकाल कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों लाइन रहेगी। जो प्रश्नकाल होता है वो 11 से 12 बजे के बीच और 12 से 1 बजे के बीच होता है, वो शून्यकाल कहलाता है। वैसे राष्ट्रपति जिसकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई वो फखरुद्दीन अली थे। फखरुद्दीन अली ऐसे राष्ट्रपति बने जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। और जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली है, वे वो राष्ट्रपति है जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन एवं 165 बैठकें हो चुकी है। वर्तमान में 11 अधिवेशन हो चुके हैं, 165 बैठकें हो चुकी हैं। अगर आपको लगता है किसी प्रकार के आंकड़ों में बदलाव किया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की वेतन संचित निधि राशि द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो गणेश वासुदेव थे। गणेश वासुदेव मावलंकर थे जो कि लोकसभा अध्यक्ष चुने गए थे प्रथम। शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा 86वां संविधान संशोधन, कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002 में दिया गया शिक्षा को मौलिक अधिकार। संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा कि संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहते हैं। केंद्रीय बजट वित्त मंत्री द्वारा फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश किया जाता है। और ये लाइन आपको एडिटिंग करनी होगी। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था, अब बन गया है केंद्र शासित प्रदेश, और जिसका अलग संविधान था और वर्तमान में ये भारतीय संविधान के अनुसार चलता है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत नगर निगम, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क जिसे कर कहते हैं, टैक्स कहते हैं, विदेशी ऋण, रेल, रिजर्व बैंक और शेयर बाजार होते हैं किसी संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत। इसी के साथ राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत होते हैं, किसी राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत जो होते हैं व्यक्ति कर, भूमि कर, संपदा शुल्क, भूमि एवं भवनों पर कर, पशुओं तथा नौकायान पर कर और विक्रय कर, वाहनों पर चुंगी। चुंगी एक कर ही होता है, और ये जो चुंगी जो होता है इसे पूछा जाए तो ये मुगल काल का शब्द है। मुगल काल में जो कर लगता था उसे चुंगी कहा जाता था। इसी के साथ नेक्स्ट अध्ययन करें तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट अध्ययन करें तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति है, ये वित्त आयोग का गठन करता है।
विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो जो प्रधानमंत्री होता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। इनकी नियुक्ति 6 वर्ष या फिर अधिकतम आयु जो होती है वो 65 वर्ष होती है। बात करें 298 नंबर लाइन की, तो निर्वाचन आयोग एवं इसके सदस्यों का गठन। निर्वाचन आयोग जो चुनाव करवाता है उसके जो अध्यक्षों को नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पहले चुनाव आयोग 1 सदस्य, अब 3 सदस्यीय होते हैं। पहले जो चुनाव आयोग था वो 1 सदस्यीय था, अब 3 सदस्यीय है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो वो संवैधानिक संस्था है। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। किसके समान होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का जो अधिकारी होता है उसका। इसी के साथ आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो की अगर आपको प्राप्त करनी है पीडीएफ के लिए आप हमारा ज्वाइन करें व्हाट्सएप ग्रुप और इसी के साथ टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम जो चैनल होता है वो व्हाट्सएप ग्रुप के जैसे होता है। कई लोगों ने हमसे पूछा कि ये टेलीग्राम क्या होता है, तो जिस प्रकार आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं उसी प्रकार का ये होता है टेलीग्राम ऐप। तो आप हमारे इन दोनों सोशल नेटवर्क से जुड़ सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख लीजिए। इसी के साथ बात करें तो कमेंट ज़रूर किया करो ताकि मैं बेहतर मेहनत करने का प्रयास करूं। और इसी के साथ जो बदलाव करने होते हैं और जो आपको लगता है करेक्शन है तो उनके बारे में ज़रूर डिस्कस किया करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।